हेलो नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं रंजीत मौर्य आज आप सभी भाइयों को, आप सभी गार्जियन को, आप सभी शिक्षकों को एवं हमारे प्यारे मित्र एवं हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आज आपके लिए कुछ संदेश लेकर आया हूं। इस शिक्षक दिवस के दिन हम सभी लोग अपने गुरुओं को सम्मान के लिए, हम सभी अपने शिक्षक के लिए, हम सभी अपने से बड़े चाहे जो भी हैं और जो मुझे गाइड करते हैं उन सभी के लिए बहुत ही खास दिन होता है, बहुत ही प्यारा दिन होता है, बहुत ही शुभ दिन होता है और इसे हम लोग बड़ा ही धूमधाम से मनाते हैं। बड़ा ही खुश नसीब है वो माँ जिनके कोख ने एक शिक्षक को जन्म दिया। बड़ा ही खुशनसीब है वो पिता जिनके गोद में एक शिक्षक ने पला। बड़ा ही खुशनसीब है वो शिक्षक जिनके संरक्षण में एक शिक्षक ने पला। एक शिक्षक के संरक्षण में शिक्षक को पलने का मकसद ये, मतलब ये कि जब तक एक स्टूडेंट होता है, आगे चलकर वही एक स्टूडेंट एक शिक्षक का रूप लेता है। कहीं न कहीं वो अपने ज़िंदगी में, कहीं न कहीं वो अपने इस सफ़र में कुछ न कुछ गलतियों के वजह से अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाता है, फेलियर हो जाता है। तो उन सभी भाइयों के लिए मैं आज एक अच्छा सा संदेश लेकर आया हूँ। तो आप सभी लोग लगातार इस वीडियो को देखेंगे, बहुत ही शुभ दिन होता है। मैं जानता हूँ कि एक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षक का जो शिक्षक के प्रति जो प्यार है बहुत ही मतलब अनंत कहिए कि वो जिसका कोई भी सीमा नहीं होता है और हर शिक्षक का भी एक जो प्यार है स्टूडेंट के प्रति वो भी अनंत होता है, वो भी कभी समाप्त नहीं होता है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने आया हूँ कि एक शिक्षक दिन के त्यौहार को एक शिक्षक के रूप में मनाया जाए, एक शिक्षक के भांति मनाया जाए, एक शिक्षक की सोच रखकर मनाया जाए, बहुत ही शांतिपूर्ण से ढंग से, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से, किसी भी तरह की अनहोनी नहीं हो, ताकि आप एक शिक्षक दिवस मनाते हैं, अगर आपसे किसी को डिस्टरबेंस है तो वो शिक्षक दिवस असफल माना जाता है। आप एक शिक्षक के सम्मानित करते हैं, शिक्षक को सम्मानित करते हैं, वो सामान्य शिक्षक को ठेस पहुंचता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से शिक्षक दिवस आप लोग मनाइए और एक संदेश दुनिया को भी दीजिए कि अपने इस पूरे लाइफ में, अपने इस पूरे ज़िंदगी में किसी भी तरह की गलतियों को अपने पास ना आने दें। किसी भी तरह की गलतियों को अपने पास नहीं आने दीजिए। अगर गलती आपके पास आने लगा तो उसी दिन से जो आपका सम्मान है, जो आपका मान है, वो ख़त्म हो जाए। बड़े ही शुभ दिन है ये, जिसके बारे में चर्चा करना
मुश्किल तो नहीं, लेकिन हम उतना चर्चा करना नहीं चाहेंगे क्योंकि आप सभी लोग शिक्षक दिवस के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं। बशर्ते मैं यही कहूँगा कि आज जिस 5 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उसे एक बेहतर ढंग से मनाया जाए। कैसे? अगर आपके द्वारा पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स एक अच्छे मुकाम पे चले जाते हैं, आपके द्वारा पढ़ाए हुए एक स्टूडेंट अच्छे मुकाम हासिल करने के बाद और वो भी एक दूसरे को गाइड करने लगते हैं, वो भी एक एज ए शिक्षक रूप में लेते हैं। बहुत ही सराहनीय वर्क होता है ये। बड़ा ही मज़ा आता है पढ़ाने में। जब भी बोर्ड के सामने एक आम इंसान जाता है तो उसे शिक्षक का रूप दिया जाता है। रोड पर जब तक हैं आप तब तक एक आम इंसान है। जैसे ही क्लासरूम में एंट्री करते हैं आप एक शिक्षक हो जाते हैं। आपके सामने जो स्टूडेंट होते हैं उनके नज़रों में आपका एक भगवान का दर्जा है। उनके नज़रों में आप बहुत कुछ हैं। उनके नज़रों में उनके लिए आप सब कुछ हैं। तो हम सभी का काम है कि उन सभी स्टूडेंटों को अच्छे से पढ़ाया जाए, अच्छे से उनकी जिम्मेवारियों को एहसास दिलाया जाए, अच्छे से उनके काम को किया जाए, ताकि वो बच्चा आज वो एक स्टूडेंट एक ऑफिसर का रूप ले सके। अगर वो एक लीडर भी बने तो एक अच्छा लीडर बने, अगर वो एक ऑफिसर भी बने तो एक अच्छा ऑफिसर बने। और आज मैं एक शिक्षक के नाते मैं आज आपको एक छोटी सी मोरल स्टोरीज आपको कहने जा रहा हूँ। जैसे एक क्लास में मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उस बहुत सारे बच्चों में दो बच्चों का एक काम दिया गया। एक बच्चे को, दोनों बच्चों को यही चीज़ कहा गया कि एक घड़ा बनाना है जो सबसे सुंदर और जो सबसे अच्छा हो। एक लड़का क्या करता है कि उसी घड़े को बनाने में, एक ही घड़े को टेढ़ सोच करने में अपने सारे समय को व्यतीत कर देता है। लेकिन दूसरा स्टूडेंट ये करता है कि एक घड़ा जब बनाता है तो देखता है कि अच्छा नहीं बनता है, उसको छोड़ देता है, दूसरे घड़े को बनाता है, फिर देखता है कि उससे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट उसमें होता है, फिर उसको छोड़ देता है, फिर देखता है कि उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होता है, फिर देखता है कि उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होता है, और वो इसी तरह से लगातार करते जाता है और अंततः ये देखता है कि वो एक अच्छा घड़ा बनाने में सफल हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, कहने का मतलब यह है कि आप एक अच्छे घड़े बनाने के लिए समय को व्यक्त करते हैं तो समय में दो चीज़ वहाँ पे देखा गया। एक व्यक्ति ने केवल एक ही घड़े बनाया और उसी को इधर उधर करते रह गया, अपने पूरे समय को डाल दिया। लेकिन एक व्यक्ति ने बहुत सारे घड़े बनाकर रख दिया, उतना ही समय में बहुत सारा घड़ा बना लिया और उतना ही में एक अच्छा घड़ा भी बनाया। तो इसे सीखने के लिए ये मिलता है कि अगर आप अपने लाइफ में निरंतर प्रयास करते जाते हैं, एक दिन काम किए, अगर थोड़ी सी कमी आए तो उससे सुधारने की जरूरत है, उसी काम में नहीं, दूसरे काम को फिर से उससे करेंगे, फिर से उससे करेंगे, फिर से उससे करेंगे, और लगातार हम लोग ऐसा देखेंगे कि मुझे इम्प्रूवमेंट मिलते जाता है। तो ये इम्प्रूवमेंट ही आपके लिए सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी सफलता। तो इस शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस हम लोग मना रहे हैं। बड़ी शुभ दिन, बड़ी शानदार, बड़ी बड़ी सफलतापूर्वक इसे सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि शिक्षक की जो महत्व है, शिक्षक की जो एक सम्मान है, उसे और भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। बढ़ावा देने की कैसे ज़रूरत है? अच्छे से अच्छे पढ़ाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको एज ए गॉड मानकर चलते हैं, यही उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है।
तो चलिए आज की बातें हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्रतिदिन मैं आपको कुछ न कुछ सुनाने आऊँगा अपने चैनल द मौर्या क्लासेस के माध्यम से। बस केवल आप सुनने के लिए तैयार रहें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू यू जो आप लोगों ने मुझे सुना। नमस्कार नमस्कार।